119 बार सोनम ने 119 बार संजय को फोन क्यों किया? ये संजय नाम का व्यक्ति कौन है और इस संजय नाम के व्यक्ति की एंट्री क्यों हुई? 119 बार सोनम ने क्यों फोन किया? ये एक रहस्य है, एक सवाल है जिस सवाल पर बात करना जरूरी है। राजा हत्याकांड केस में इतने ट्विस्ट हैं कि कोई बॉलीवुड पिक्चर की स्टोरी भी फीकी लगने लगी। आज इस केस में एक और नए नाम की एंट्री हो गई है और वो नाम है संजय वर्मा। कौन है ये संजय वर्मा? इसका राजा मर्डर केस से क्या कनेक्शन है? चलिए सब आपको बता देता हूं, देख लें। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनम और संजय वर्मा नाम के संदिग्ध के बीच फोन पर 119 बार बातचीत हुई। 1 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच दोनों ने घंटों तक बात की। फरवरी में सोनम राजा की सगाई हुई थी और 11 मई को शादी, और सगाई से शादी के बीच संजय वर्मा से सोनम रोजाना 5 से 6 बार बात करती थी। ये संजय वर्मा कौन है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और सूत्रों की माने तो 8 जून की रात 11:40 पर यह फोन नंबर स्विच ऑफ हुआ और 8 जून को ही सोनम गाजीपुर से पकड़ी गई। सोनम गोरखपुर के रास्ते नेपाल जा रही थी, लेकिन वो बीच में ही गाजीपुर में उतर गई और ऐसा हो सकता है कि इस संजय वर्मा के कहने पर ही सोनम ने प्लान बदला हो और गाजीपुर उतरी। इस मामले में दूसरा एंगल भी है कि राज ने ये सिम कार्ड फर्जी आईडी से लिया और सोनम ने ये सारे फोन कॉल राज को ही किए। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन थ्योरी जो आ रही है नई नई वो बताना आपको बहुत जरूरी है। पुलिस हर एक एंगल पर डिटेल में छानबीन कर रही है। सोनम और राजा के परिवार वालों से पूछताछ करने आज मेघालय पुलिस इंदौर पहुंची। मेघालय पुलिस की 3 सदस्यीय टीम ने सोनम और राजा के घर जाकर पूछताछ की। हम इंदौर भी चलेंगे, पुनीत हमारे साथ जुड़ेंगे ना? जुड़ेंगे पुनीत। राजा के घर जाकर पूछताछ की और परिवार वालों का बयान दर्ज किया। पुलिस ने लगभग 2 घंटे तक सोनम के परिजनों से पूछताछ की। मेघालय पुलिस ने देवास नाका वाले उस फ्लैट में भी छानबीन की जिसमें सोनम 26 मई से लेकर 7 जून तक ठहरी हुई थी, लेकिन इस फ्लैट से पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगा। पुलिस ने सोनम और राजा रघुवंशी के घर वालों से क्या पूछताछ की है वो भी आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए, राजा के घर वालों से मेघालय पुलिस का पहला सवाल रहा कि राजा और सोनम की शादी कैसे हुई थी। दूसरा सवाल, शादी के कितने दिन बाद तक सोनम राजा के साथ घर पर रही। सोनम का राजा के घर वालों के साथ व्यवहार कैसा था और अपने साथ सोनम शिलोंग कितने पैसे और गहने लेकर गई थी। अब सोनम के परिवार वालों से क्या पूछा गया वो भी आपको बता देता हूं। सोनम के माता पिता से पुलिस का पहला सवाल था कि क्या आपको सोनम और राज के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था। दूसरा सवाल, क्या आपने सोनम की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई थी। तीसरा सवाल, सोनम के अकाउंट में कितना पैसा था और वो किसका था। चौथा सवाल, क्या आप सब विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी को पहले से जानते हैं। तो आज मेघालय पुलिस ने दोनों परिवारों से क्या सवाल पूछे सब आपको बता दिया। पूछताछ के बाद राजा के घर वालों ने क्या कहा वो भी सुना देता हूं, सुन लीजिए। देखिए, मैं तो नहीं गया था, मेरा भाई पे गया, सचिन पे गया था और फ्लैट में गए तो वो लोग सब ने। बाकी सचिन भी फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था तो उसको ज़्यादा तो बताया गया नहीं, उसको बताया कुछ भी नहीं, कुछ उसको भी नहीं। देखिए, मेरा कोई आया नहीं है क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था उस टाइम, इसके लिए। अच्छा, कितने लोग थे, कौन कौन आए थे क्या? देखिए, 5-6 लोग बता रहा है सचिन को, उसमें से 2-3 अपने इंदौर के थे, बाकी 2-3 वहाँ के थे। सोनम का साथी और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा पुलिस की हिरासत में और ऐसा लगता है जैसे उसके कर्मों की सजा उसके घर वालों को मिल रही है। राज की दादी अपनी पोती की गिरफ्तारी के बाद से बीमार चल रही थी और बुधवार को उनका निधन हो गया। और राजा सोनम के परिजनों से पूछताछ करने के बाद मेघालय पुलिस ने राज कुशवाहा के परिवार वालों के बयान भी दर्ज कर लिए। उधर राज के पड़ोसी अभी भी उसे निर्दोष बता रहे हैं और सारे आरोप सोनम पर लगा रहे हैं। राज के पड़ोसियों का क्या कहना है सुनिए जरा।
19 जून को सोनम और बाकी आरोपियों की रिमांड खत्म होने वाली है। मेघालय पुलिस सभी आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन अब तक 7 दिन की पूछताछ में क्या निकला, सोनम और राज ने क्या क्या दोनों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए, इसका जवाब भी देख लीजिए। देखिए, पूछताछ में खुलासा हुआ है कि राज और सोनम के मर्डर में बराबर की हिस्सेदारी है। शादी से 11 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की गई थी, यानी कि 1 मई के आसपास हत्यारे राजा सोनम से 1 दिन पहले 19 मई को ही गुवाहाटी पहुंच गए थे। राजा को मारने से पहले 4 बार हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन हर बार प्लान फेल हुआ। फोटो शूट के बहाने सोनम राजा को खाई के पास ले गई। 26 मई से 7 जून तक इंदौर में रही और 8 जून को राज की मदद से गाजीपुर तक पहुंच गई। आप समझ गए। सोहरा के पूर्वी ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सोनम और राज समेत सभी आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही राजा को मारा था और सोनम के कहने पर मारा था। सुनिए एसपी विवेक क्या कह रहे हैं। She has already admitted to the offence and all that, and we have played out the reconstruction today. I've already told you how these 3 people, the 3 men and all that, actually had hit Raja, and Sonam was there, and then she had destroyed the phone and all that, and so that's how it happened. This is pre-planned. And Raja has been hit by all 3. All 3. Thrown the body, sir? All 3 had thrown the body. सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि मामला अभी थमने वाला नहीं है। ये केस उलझनों से भरा है और ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मेघालय पुलिस तलाश रही है। जो खबर आपको बताना था वो बता दिया, जो खबर अभी नहीं आई है, जो कल बताऊंगा, वो भी आज बता देता हूं, क्योंकि मेरे सहयोगी पुनीत इंदौर से जुड़ गए हैं। पुनीत, जो मैंने खबर बताई, इसके अलावा मेघालय पुलिस ने और कौन कौन सी जांच पड़ताल की है जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास है, विस्तार के दर्शकों को अभी ही बता दीजिए, कल अखबार में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बताइए। बिल्कुल ज्ञानंद जी, देखिए ये जो मकान नजर आ रहा है ये राज कुशवाहा का मकान है। एसआईटी की टीम इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ यहाँ पहुंची थी और उनके साथ में मौजूद था सोनम का भाई गोविंद, वही उन्हें यहाँ लेकर पहुंचा था। यहाँ तकरीबन आधे घंटे टीम रुकी थी और बातचीत करके निकली है। जो इनका घर है उसकी तलाशी ली है, हालांकि छोटा सा है तो ज़्यादा कुछ उन्हें मिला नहीं, लेकिन एक एक करके सबसे पूछताछ की है और वो यहाँ से रवाना हुए हैं। एसआईटी की टीम से हमारी बातचीत भी हुई थी, उन्होंने भी ये बात कबूल की है कि हाँ जनरल उन्होंने पूछताछ की है और उसके बाद ये रवाना हो गए। लेकिन निश्चित तौर पर जो राज कुशवाहा है उसके परिवार से कुछ न कुछ ऐसा सुराग जरूर पुलिस को मिला होगा जो इस केस के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एसआईटी की टीम इसी वजह से यहाँ पर डटी हुई है और कल जब रिमांड खत्म होगा तो ये सब तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सके ताकि जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। तो एसआईटी की टीम लगभग आधे घंटे रुककर राज के घर से निकल चुकी है। इसके अलावा एसआईटी की टीम सोनम के गोडाउन और उसके ऑफिस भी पहुंची थी। ज्ञानंद जी, गोडाउन भी पहुंची थी, मतलब सभी राज तलाशने की कोशिश में है। ठीक है पुनीत, इस खबर पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की आपको जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन कीजिए और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आइए जो सिर्फ विस्तार दिखा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप।